हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की। और देखो, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। जब भी क्वेश्चंस आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में तो इस तरीके से नहीं आता है, ठीक है। वो इसमें ऐड ऑन करके देगा साइड में कि गिवन दे रखा आपको √5 इज इरेशनल, ठीक है। जब ये दे रखा होता है कि गिवन √5 इज इरेशनल तो यह 2 या 3 नंबर में आता है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है? इसका लॉजिक मैं बताऊंगा। यदि ये गिवन दे रखा है तो, और गिवन नहीं दे रखा है तो। यदि 2 या 3 नंबर में आए तो ऐसे करना है, यदि 5 नंबर में आए तो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन कर रहा हूं बेटा मैं। यदि ये 3 नंबर में आता है क्वेश्चन, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, वही प्रोसेस यूज करेंगे हम। लेट करेंगे बेटा, लेट 3 + 2√5 इज रेशनल। रेशनल मान लिया, ठीक है। तो फिर 3 + 2√5 इज इक्वल टू A/B हो जाएगा, ठीक है। एंड ब्रैकेट के अंदर वेयर A एंड B आर को प्राइम इंटीजर, वो प्राइम इंटीजर, और यहां पे B नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया नहीं आया यहां तक? कोई दिक्कत? ठीक है। उसके बाद अगले स्टेप में इस √5 की वैल्यू को हमें क्या करना, सेपरेट करना, अलग करना, बाकी सब वैल्यूज को सेकंड साइड पे लेके जाना है, ठीक है। तो यहां पे क्या करूंगा, 2√5 इज इक्वल टू A/B, ठीक है, माइनस का 3 हो जाएगा जब ये वैल्यू इधर जाएगा तो। अब इसे सिंप्लीफाई करोगे आप तो A - 3B/B हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम ले लिया इसका, 2√5। अब √5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस 2 को इधर डिवाइड करूंगा तो A माइनस का 3B/2B, ठीक है। नहीं है यहां तक ये चीज समझ में आई? इससे इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब यहां जो मेन चीज मैं आपको बताना चाह रहा था उससे समझो। यदि बुक में या क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है कि √5 पहले से इरेशनल है, ठीक है, तब आपको ये करना है पहले तो फ्रॉम फर्स्ट से। क्या करना है? फ्रॉम फर्स्ट से, ठीक है। A - 3B/2B, ठीक है, इज रेशनल। ये रेशनल है, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट से। तो फिर हमारा √5 इज ऑल्सो रेशनल, ये भी रेशनल होगा। अब मेन चीज पे आते हैं। यदि यहां पे √5 इरेशनल आपको दे रखा है तो फिर एक चीज रेशनल और इरेशनल दोनों नहीं हो सकती है। और यदि नहीं दे रखा है तो हम करेंगे कि एज वी नो दैट, हम जानते हैं कि √5 इरेशनल होता है। दे रखा है तो वी हैव गिवन दैट √5 इज इरेशनल, ठीक है। तो यहां लिखेंगे as we know that √5 is irrational। हमें पता है कि √5 क्या होता है, इरेशनल होता है, ठीक है। सो इट इज नॉट पॉसिबल दैट √5 is both rational and irrational। ये पॉसिबल ही नहीं है कि √5 रेशनल भी शो कर दे और इरेशनल भी शो कर दे, ठीक है। हेंस, या फिर पहले देयरफॉर लिख लो, देयरफॉर रेशनल नॉट इक्वल टू इरेशनल।
ठीक है। Hence 3 plus 2 root 5 is irrational। समझ में आया? यदि यहीं पे ये गिवन दे रखा होता कि रूट 5 इज इरेशनल, तो यहाँ पे एज वी नो दैट जो लिखा है इसकी जगह लिखते हैं आप एज वी हैव गिवन दैट। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। नहीं दे रखा है गिवन में तो लिखेंगे एज वी नो दैट, और गिवन में दे रखा है तो एज वी हैव गिवन दैट। बट यही क्वेश्चन यदि 5 नंबर में आ जाता है तो क्या करोगे आप? जब ये क्वेश्चन 5 नंबर में आ जाता है तो पहले आप रूट 5 को इरेशनल शो करोगे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, उसके बाद ये स्टेप शो करोगे। समझ में आ रहा है? 5 नंबर में आता है तो समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? होप करो ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।